नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात गर्दनी बाग के उस आंदोलन की कर रहे हैं जिस आंदोलन ने बिहार की सरकार को हिलाकर रख दिया है। भले वो आंदोलन वो रूप नहीं ले पाया है जो रूप जंतर मंतर और रांची का था, उस तरीके का माहौल यहाँ नहीं दिख रहा है। छात्रों के आपसी गुटबाजी, मतलब खास करके छात्र नेताओं की आपसी गुटबाजी की वजह से आंदोलन वो रूप नहीं ले रहा है। यहाँ अपने ही राजनीति में लोग लगे हुए हैं और इसी तरीके की राजनीति की वजह से 70वीं बीपीएससी की पीटी की परीक्षा का निर्णायक लड़ाई ये लोग जीत नहीं पाए। सब अपना अपना बिहार, जो छात्र नेता है ना या कोचिंग संचालक, अपना पॉलिटिक्स करते रहता है कि अपना चेहरा चमक जाए, उसी वजह से नया नया लोग हमसे जुड़ जाएं, बस हो गया। लड़ाई लड़ी जाए, लड़ाई एक अंजाम तक पहुँचे, कोई कमिटमेंट नहीं है। लड़ाई लड़ने के लिए हमें साक्ष्य की ज़रूरत है, उस साक्ष्य को लेकर कोई होमवर्क नहीं है कि कैसे हम करें, कुछ भी नहीं है। बस हवा में तीर चलाते रहना है, किसी का ट्विटर के लेके, किसी का इंस्टाग्राम का पेज लेके बीपीएससी के इमेज पर सवाल खड़ा करते रहना है। उससे आप जीत नहीं सकते। और फिर जो छात्र नेता है उसकी अपनी दुकानदारी है। एक है दिलीप, जो टीआरई 4 के अलावा किसी की बात नहीं कर सकता है, तो जो शिक्षक वैकेंसी वाला है वही उससे जुड़ रहा है, जबकि एसएससी वगैरह कई तरह की परीक्षाएं हैं जिसको लेकर छात्र लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, तो उसकी एक अपनी अलग कहानी है। एक और नेता है जिसको 70वीं बीपीएससी में हम देखे थे, आजकल उसको देखे हैं कि कल रात में बड़ी भाषण दे रहा था, तो उसका इतिहास और भूगोल नागरिक तो हम भी देखे हैं ना कि खान और बाकी लोगों से मिलकर क्या क्या इन लोगों ने किया है, वो हमने देखा है, बहुत करीब से देखा है। तो जो लोग हैं वो अपनी सियासत कर रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा था कि गर्दनी बाग का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पीएचडी वाले का प्रदर्शन कोई प्रभाव नहीं डाल पाया, टेंटाफिश कह सकते हैं, उसकी भी वजह वही रही। 25 तारीख को छात्रों का प्रोटेस्ट है, सरकार घबराई हुई है, लेकिन जिस तरीके से कुत्ता की तरह सब लड़ रहा है छात्र नेता सब, तो हमें नहीं लगता कि कोई छात्र जो है सो इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आएगा। कल संयोग से शाम में हम गांधी घाट गए तो वहाँ बहुत सारे छात्रों से हमारी बातचीत हुई। सब लोग यही कहते थे कि सर एक बार आप भी पहल करके कहिए सबको एक हो जाने के लिए। एक होगा तो फिर लड़ाई मजबूती से होगी। उसी समय दिलीप और रोशन के बीच के विवाद का मामला लोग दिखाने लगे, छात्र लोग ही दिखाने लगे। तो हमें लगा कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब अजीब स्थिति है। हमाम में सभी नंगे हैं, ये मैं जानता हूँ, और अगर हम उस हमाम के नंगापन को सामने लाना शुरू कर दें तो एक भी नेता चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगा। सबका इन्स एंड आउट हमारे पास है कि 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में इन लोगों ने क्या खेल किया है। सबका उस दौर में जो दिलीप के साथ जो कुछ भी हुआ, फिर बाद के दिनों में दिलीप ने जो लड़ाई लड़ी, सबका इन्स एंड आउट हमारे पास है। सड़क पर लाठी तो दिलीप खाया है, जेल वो गया है, मुकदमा वो झेल रहा है, वो भी कोई 1 वर्षों से नहीं, लगातार सड़कों पर हम लोगों ने उसको देखा है। कई तरह के मुकदमे उस पर हुए हैं, प्रताड़ित हुआ है। तो अगर छात्र नेता के रूप में अगर उस तरीके से देखें तो दिलीप अगर जितने ही छात्रों को लीड कर रहे हैं उसका एक अपना अलग तरीका है, उन तरीका के सहारे वो अपनी सियासत कर रहा है। बाकी जो लोग हैं समय समय पर अलग अलग विषयों को लेकर आ रहे हैं, वो एक अलग उन लोगों का एजेंडा है। कोर्ट कचहरी चलो, पैसा कलेक्शन करो, दिल्ली पटना सब घूमो, एक अलग एजेंडा है। लेकिन इन तमाम गतिरोध और विरोधाभास के बीच भी बीपीएससी को अगर कॉपी दिखानी पड़ी अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर, राज्य सरकार ने 5 मैन कमेटी बनाने
की घोषणा की परीक्षा में सुधार को लेकर, भारत सरकार तो क्या ही है। तो ये कम बड़ी जीत नहीं है छात्र के गर्दनी बाग के आंदोलन का, ये बहुत बड़ी जीत है और ये सरकार दबाव में है, ये साफ दिख रहा है। लेकिन आपसी मतभेद की वजह से या आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहने की वजह से जिस मुद्दे पर लड़ाई होनी चाहिए थी, जिस मुद्दे पर सरकार को बड़ी मतलब रांची झारखंड वाली स्थिति हो जाती, वो उस मुद्दा पर सब लोग खामोश हैं। आर्थिक अपराध इकाई का वो अनुसंधान जिसमें डीएसपी से लेकर एसडीएम तक सब लोग, उसमें दर्जनों ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित किया गया जो गलत तरीके से पदाधिकारी बने थे। आज मौजूद सवाल था कि उस सवाल को लेकर आप आगे बढ़ते, सवाल करते कि ये अधिकारी आप ही का पुलिस जांच किया है, ये सारे अधिकारी फर्जी हैं, इन पर क्यों नहीं कार्रवाई आप कर रहे हैं। पूरी सरकार हिल जाएगी, क्योंकि अधिकांश सरकार के लोग ही उसमें हैं। तो वो सवाल तो आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी सियासत आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ये इसमें छात्र हित की बात है और छात्र हित से आपको मतलब है नहीं, साफ दिखता है ना जी। पूरा सूची जारी है ना कि कितने लोग बने थे, क्यों नहीं सवाल उठ रहा है। दरोगा बहाली में आप कॉपी नहीं दीजिएगा, क्या मतलब है, गुंडागर्दी है क्या, मनमानी चलेगी आपकी। ये सवाल क्यों नहीं मजबूती के साथ रख रहे हैं। 70वीं बीपीएससी वाली में स्कैन करके कॉपी क्यों नहीं डाला जा रहा है, विलंब क्यों है। 3-4 मुद्दे ही तो ऐसे हैं जिस मुद्दे को लेकर अगर आप मैदान में उतर जाएंगे तो चूल हिल जाएगी सरकार को। और सवाल TRE 4 के पीटी और मेंस का है, तो ये लड़ाई का कोई नैतिक आधार नहीं है, कोई नैतिक आधार नहीं है। इसमें सरकार को आप कुछ नहीं कर सकते, सरकार नहीं मानेगी, जिद पर उतर गई तो। आपका मकसद क्या है, सरकार को लील डाउन कराना। आपका मकसद क्या है, सही तरीके से परीक्षा होना। तो जिस आधार पर ये चीज़ें हो सकती हैं उस पर सवाल आप क्यों नहीं खड़े कर रहे हैं। चाहे दिलीप हो, चाहे अन्य जो नेता है वो है। दिलीप सवाल कर रहा है कि नहीं, ठीक है समझ दीजिए, आप सिलेबस जारी किए हैं तो आप सेंट्रल स्कूल और नवोदय विद्यालय के सिलेबस को आप देख लीजिए कि पीटी और मेंस का क्या सिलेबस है। कि बीपीएससी जो है सो कोचिंग माफिया का जो है सो कोचिंग चलता रहे, जनरल जीके जीएस पढ़ाते रहे, वो दुकानदारी चलते रहे, ये बीपीएससी की मंशा है और छात्र नेता भी उसी मंशा में शामिल है। आप सवाल खड़ा कीजिएगा ना कि भाई लीजिए, लेकिन ये कहिएगा कि आप परीक्षा नहीं लीजिए, ट्रिपल परीक्षा नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, तो ये तो बहुत मुश्किल है इस पर सरकार को झुकाना। ठीक है ना। हाँ, हारी है सरकार, जंतर मंतर हारी है झारखंड में, रांची। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, अगर सीबीआई जांच हो गया तो एक अलग कहानी शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें समझने की है कि कोई संगठित तरीके से लड़ नहीं रहा। अब वहाँ आयशा वाला गए तो उसको मार के भगा दिए, कोई गया छात्र संगठन वाले को मार के भगा सकते हैं, पप्पू यादव को क्यों नहीं भगाए। काहे गए थे पप्पू यादव के साथ राजभवन, तेजस्वी यादव आता है तो काहे नहीं आपत्ति जाहिर करते हैं। तो ये गर्दनी बाग में पूरी आंदोलन कह सकते हैं, जो भी आंदोलन छात्र आंदोलन, पूरी तरह के सियासत हो रहा है, आंदोलन नहीं हो रहा है, फिर भी सरकार बैकफुट पर है। और अगर छात्र आंदोलन हो जाए तो हमने कई उदाहरण के साथ किए ना, ईंट से ईंट बच जाएगी सम्राट की सरकार को।